क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके केटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके केटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके केटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। सर, सावन का सोमवार शुरू हो रहा है, सावन का महीना भी शुरू होता है, किस तरह की व्यवस्थाएं सर ओंकारेश्वर को लेकर की गई है? ये जो कल से हमारा जो सावन महीना स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो हम लोगों ने अभी जितने भी वहाँ के स्टेक होल्डर हैं उसकी हम और एसपी साहब ने थोड़े दिन पहले बैठक ली थी। उससे पहले कमिश्नर साहब और आईजी साहब का भी आगमन हुआ। तो प्रमुख रूप से जो दर्शनार्थियों की संख्या सावन मास में बढ़ती है, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो कावड़िया भी कुछ लोग आते हैं, तो जो देशगांव से हमारा हैवी ट्रैफिक का डाइवर्जन होता है वो हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, जो NSDC से जो कॉन्स्टेंट फ्लो का हम लोग एक आदेश जारी करते हैं, जो प्रमुख रूप से जो सावन होते हैं, जो सोमवार होते हैं, संडे होता है, विशेष रूप से कोई दूसरा विशेष पर पड़ता है सावन महीने में, उन सभी में हम लोग सुबह 4 बजे से लेकर 7 या 10 बजे तक शाम के समय कांस्टेंट फ्लो का उनको रिक्वेस्ट करते हैं। साथ ही जो अभी हमारे प्रमुख घाट है, उन घाटों पे भी हम लोगों ने अभी जो नाविक संघ के लोगों से यही अपील की थी, वो भी अपने कुछ वॉलंटियर तैनात करें। साथ ही जो हमारे होमगार्ड के जो SDRF के जवान है वो भी रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में कोई दुर्घटना ना हो। और जो शहर के अंदर जहां तक पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था का सवाल है, उसको लेकर हम लोगों ने जो शिवरात्रि की व्यवस्था की उसी को दोहराएंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अस्पताल तेरा और फॉरेस्ट तेरा के आगे जो भी होती गाड़ियों को नहीं जाने देते हैं। जब हमको ऐसा लगता बहुत भीड़ नहीं है, तभी हम लोग विशेष परिस्थितियों में जो कुबेर भंडारी जो प्राइवेट पार्किंग उसमें अलाउ करेंगे। अदरवाइज हम लोग सभी गाड़ियों को जो बस स्टैंड है, नया बस स्टैंड, उससे और उसके पीछे ताम्रकार पार्किंग और उसके पीछे की पार्किंग में रोकेंगे। जो मजिस्ट्रियल ऑर्डर की बात है, तो मजिस्ट्रियल ऑर्डर भी हम लोगों ने तैनात किए, जो हमारे मतलब सावन महीने में जो हमारे 2 ADM में अल्टरनेट रूप से वो लोग रहेंगे। साथ ही जो हमारे 2 ज्वाइंट कलेक्टर लोग भी रहेंगे और सभी दूसरे विभागों के हम लोगों ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। और जो कुछ ऐसे घाट जहां पर प्रायः दुर्घटना बहुत अधिक होती है, जिसमें से कोटि तीर्थ, उसको हम लोग सावन मास में स्नान की पूर्णतः रूप से प्रतिबंधित करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी कोशिश करेंगे जो हमारा अनाउंसमेंट सिस्टम है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है और उसकी आजकल में पूरी टेस्टिंग हो जाएगी, जिससे कि जो भी निर्देश रहते हैं वो सभी जो दर्शनार्थियों सुलभ हो सके। साथ ही हम लोगों ने इस बार अभी SDM को निर्देशित किया था जितनी धर्मशालाएं और होटल है उन सबको भी एक बैठक लेके बताएं कि उनके यहाँ जो भी दर्शनार्थी रुकने आते हैं वो नदी में बिना किसी सूचना के या जो निर्देश हैं उसके अवहेलना करके वो स्नान करने के लिए ना उतरे। उनको यहाँ पर होने वाले जल स्तर में उतार चढ़ाव के बारे में अवगत कराएं। साथ ही कहीं कहीं थोड़ा फिसलन वाला भी रहता है, तो उस चीज से भी अवगत हो सके ताकि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था न हो सके। साथ ही कई बार ये भी देखा गया है कि जो ओंकारेश्वर में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत स्टार्टिंग से ही दर्शनार्थियों को पकड़ लेते हैं और उनको कुछ कुछ प्रलोभन देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से भी सावधान रहने के लिए हम लोगों ने अपने सभी होटलों धर्मशालाओं में इस तरीके से निर्देश पेश करने के लिए कहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से ठगी का शिकार ना हो सके और अव्यवस्था किसी भी परिस्थिति में ना बन सके। मंदिर के अंदर जो गर्भगृह काफी छोटा है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर किस तरह की व्यवस्था की जाए, दर्शन सुलभ हो सके? जैसा कि मैंने बताया कि जो भीड़ होती है वो प्रमुख रूप से सैटरडे, संडे और सोमवार को रहती है। तो उस दिन हम लोगों ने जो शिवरात्रि व्यवस्था की थी, जो वाहन हम लोगों ने बाहर रोक दिए थे, तब लोग पैदल चल के गए थे, तो इतनी लाइन नहीं लग पाई थी। तो जो दर्शनार्थी जिस हिसाब से अपनी स्पीड से चलता है वो गया। और कोई भी शिवरात्रि वाले दिन भी आपको भी पता होगा कि उस दिन भी 60-70 हजार लोग आए थे और कोई भी लाइन नहीं लगी थी और उस व्यवस्था को लेकर सभी लोगों ने बहुत संतुष्टि व्यक्त की थी। तो उसी व्यवस्था को हम लोग सैटरडे, संडे और मंडे को लागू करेंगे और जो दूसरे दिन रहेंगे उसमें हम गाड़ियों को अंदर शहर के अलाउ करेंगे, क्योंकि उस दिन हम लोगों के पास ज्यादा भीड़ नहीं रहती है। VIP दर्शन को लेकर सर? VIP दर्शन देखिए जो हमारे 3 दिन रहते हैं उस दिन प्रतिबंधित रहेगा। बाकी रूटीन दिनों में भीड़ के हिसाब से हम लोग उसको मैनेज करेंगे।